अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों? खैरियत से हैं आप लोग? अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट और इंडिया की ज़रूरी अपडेट। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए और कुछ हमारे भाइयों का कमेंट्स वगैरह है उसका जवाब दूंगा। वीडियो में लास्ट तक सच में बने रहिएगा, ठीक है। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो शेयर कर दीजिए। आप फेसबुक पेज पर देखें तो हमारे पेज को लाइक भी कर दीजिए, फॉलो भी कर दीजिए। तो आज की न्यूज़ में सबसे पहले मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, सऊदी अरब के अंदर रहने वाले जो भी भाई हैं, कोई भी वीडियो बनाते हैं या टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं या कोई भी पोस्ट वगैरह शेयर कर देते हैं, कोई फेक न्यूज़ होती है उसको आप वायरल कर देते हो। कल भी मैंने देखा टिकटॉक के बहुत सारे लोग फेक न्यूज़ वायरल कर रहे थे कि 18 देशों की फ़्लाइट बैन हो गई है, जबकि ऐसा कोई अपडेट ही नहीं था। मैं खुद फेक न्यूज़ देख के चला गया ट्विटर अकाउंट पर ढूंढने के लिए कि यहाँ पर कहाँ पर आया अपडेट जो मैं देखो 18 देश बैन हो गया। कहाँ पर बैन हुआ है? कोई बैन नहीं हुआ। जैसे कि पता है कि सऊदी अरब ने बहुत सारे देशों पर फ्लाइट पर बैन लगा रखा है, जहां से ओमिक्रॉन वायरस फैला है वहां के देशों को बैन कर रखा है बस। बाकी तो कोई फ्लाइट बैन नहीं हुई। तो फेक न्यूज़ फैलाने वालों के लिए स्पेशली न्यू अपडेट दिया गया है, खासकर सऊदी गवर्नमेंट ने। आपको मैं फोटो शेयर कर उर्दू न्यूज़ की। व्हाट्सअप में भी आपको अगर कोई पोस्ट आ रहा है ना, आपके पास आ गया, वहीं से आप उसको डिलीट कर दीजिए या उस बंदे को ब्लॉक कर दीजिए। कोई ग्रुप में अगर ऐसा पोस्ट आ रहा है तो ब्लॉक कर दीजिए। कोरोना के बारे में गलत जानकारी फैलाने वाले पर 1 लाख रियाल का जुर्माना, 5 साल की जेल की सज़ा है। 1 लाख रियाल का जुर्माना और 5 साल जेल की सज़ा यहाँ पर बोला गया है। सऊदी में जैसा कि पता है कि फ़ेक न्यूज़ फैलाना कानूनन जुर्म है। कोई भी फेक न्यूज़ या कोई भी गलत वीडियो आप वायरल नहीं कर सकते। कोई भी सऊदी गवर्नमेंट के खिलाफ आप वीडियो नहीं बना सकते। सऊदी में रह करके सऊदी के साथ वैर करोगे तो कैसे होगा? नहीं होगा ना। काम करने जाते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। मैं यहाँ पे क्यों जिक्र किया हूँ पहले ही, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई टिकटॉक पे कोई भी वीडियो को डुइट मार देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई फेक न्यूज़ हो, मेरी ही वीडियो आपको फेक लगे तो उसमें रिपोर्ट मार दीजिए। सच बोल रहा हूँ मैं। अगर आप टिकटॉक पे सऊदी के कोई प्लेटफॉर्म पे आपको लगे कि मेरी वीडियो फेक है तो बिंदास आप उसमें कमेंट कर सकते हैं या बोल सकते जाओ आप ये गलत बताए हो, एकदम बोल सकते हैं। या आपको नहीं पता है उसके बारे में तो आप सोशल मीडिया है, ट्विटर हैंडल सऊदी गवर्नमेंट का मक्का रीजन करके आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ऑल ट्वीट किया जाता है वहाँ पे, हर चीज़ ए से लेकर जेड तक सारी जानकारी वहाँ पर आती है। अगली अपडेट मैं आपको शेयर करूँगा। मक्का पुलिस ने 18 विदेशी को गिरफ्तार किया है यहाँ पर तस्करी के मामले में। इसमें बांग्लादेशी है, इथोपियन है और पाकिस्तानी है। कल भी मैंने पाकिस्तानी के बारे में बताया कि पकड़े गए हैं और आज भी पकड़े गए 18 लोग। ये लोग कैसे सामान बेचते हैं यार, ऐसे जहर बेच रहे हो आप लोग। पुलिस वाले सऊदी में जो है ना, पुलिस वाले एक टीम बना करके नॉर्मल आदमी की तरह सामान खरीदने गए इन लोगों से, समझ गए? इन लोगों से नॉर्मल आदमी की तरह सामान खरीदने गए और ये लोग पकड़े गए, ठीक है। तो इन 18 लोगों को पकड़ा गया है। कोई भी ऐसा गलत आदमी काम वाम करे आप उसके टच में मत रहिए हमारे इंडियन भाई, प्लीज़। देखो ये लोग रोज़ पकड़े जा रहे हैं। मैंने क्या कहा, पाकिस्तानी लोग सच में कहीं जाते हैं तो नहीं बताते कि हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान से बाहर कहीं जाते हैं तो नहीं बता पाते हैं, वो सऊदी में ही बता पाते हैं। लेकिन रियलिटी यही है। कितना देखो कितने सारे केस निकल रहे हैं इनके लिए। आज की अपडेट जानते हैं कोरोना की। तो आज 20 जनवरी और आज 5,591 केस निकले हैं। 5,238 लोग ठीक हुए हैं। देख लिए कितने का डिफरेंस है। 5,500 केस, 591 केस निकले, लगभग 5,600 के आसपास, और 5,238 लोग ठीक हुए। केस कहाँ गया? 540 कोविड केस के जो क्रिटिकल केस हैं वो हैं, 2 लोग इंतकाल किए हैं। तो कोरोना की परेशानी को ये लोगों ने हल कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कोरोना का टीका नहीं लगाया है, खासकर बूस्टर डोज, तो जाइए जाके दवा लगा लीजिए, बूस्टर डोज ले लीजिए 1 फरवरी से, वरना आपको बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगली अपडेट मैं आपको शेयर करूंगा। हमारे बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे हैं। कमेंट वो ये है कि इंडिया से सऊदी अरब जाने के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है। आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है, वीज़ा है, पासपोर्ट है, टिकट है, ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, MOH की वेबसाइट बोलिए या कुर्दुम प्लेटफॉर्म बोलिए या मुकीम का फॉर्म बोलिए या अराइवल फॉर्म बोलिए, ये सब एक है। लोग बोल अलग अलग रहे हैं। मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ऊपर में लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे, वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। नया वीज़ा वाले, या आप उम्रा पर जा रहे हैं, हज पे जा रहे हैं, या आप छुट्टी में आए हैं तो भी आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, आपको वैक्सीन का सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करना है। बिना अपलोड किए आप नहीं जा सकते, ठीक है। और एक बात और याद दिला दूँ आपको, सऊदी अरब से इंडिया आने वाले लोगों के लिए स्पेशली इंडिया गवर्नमेंट ने एक नया कानून फिर से ऐड कर दिया है, पीछे से छुपा करके। वो ये कि कोई भी आदमी अगर दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट या किसी भी एयरपोर्ट पे आप जाते हैं, PCR टेस्ट करा के आप जाते ही हैं, अराइवल फॉर्म आप लेकर के जाते हैं, वो एयर सुविधा वाला लेकर जाते ही हैं आप। ये सब लेकर जाने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, आप जहाँ पर भी उतरेंगे वहाँ पर आपसे रैपिड टेस्ट किया जाएगा। आपका हो सकता है 400-800 रुपया लिया जाए। अगर उनको लगा,
उनको लगा कि रैपिड टेस्ट करने के बाद आपको आगे जाने देंगे, जाइए। अगर उनको लगा कि इनको कोई सिम्टम है, टेस्ट करने के बाद कोई ना कोई सिम्टम लगा आपको, तो बाद में आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा या पुलिस की तरफ से, तो एयरपोर्ट की तरफ से आपको कॉल आएगा, आपको बताया जाएगा कि एयरपोर्ट से कि आपका सिम्टम निकला है कुछ कोरोना को लेकर के, तो आप जाइए, जा करके 8वां दिन 7 दिन आप अपने घर में क्वारंटाइन रहेंगे और 8वें दिन आप जाके PCR टेस्ट कराएंगे। अगर उनको लगा कि आपके अंदर कुछ सिम्टम है, कुछ है, कोई बीमारी है, कोरोना है या कुछ है, ऐसा भी हल्का फल्का लगा, तो आपको कॉल करके बताएंगे, ठीक है। और इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पुलिस फ़ोन कर दिया, भाई हमको कोरोना का टेस्ट कराना ज़रूरी है क्या, अरे क्या हो गया, तो चले जाओ, 400-500 लगेगा, आप जाके कोरोना का टेस्ट करा लेंगे, अच्छा रहेगा। और ज़्यादा कोशिश कीजिए, अभी भी आपको बता रहा हूँ, बीमारी ख़त्म हुआ नहीं है। अगर आप अपने घर पे आते हैं, कहीं से भी आप आते हो, किसी भी देश से आप आते हो, तो थोड़ा सा दूरी बना करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या आप दूरी बनाना नहीं चाहते घर पे, तो सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन से ही आप दूरी बनाना शुरू कर दीजिए लोगों से। अपने आप को सेफ रखिए, मास्क लगा कर रखिए, हिफाजत आपके हाथों में, मैं तो बस बोल सकता हूँ और क्या। अगली अपडेट है इंडिया से। इंडिया की कोरोना की रिपोर्ट आज की सच में बताई बहुत ज़्यादा हाई है। 3,17,532 कोरोना के केस निकले हैं आज। 491 लोगों की मौत हुई है और लगभग देखा जाए तो 19,24,051 एक्टिव केस आपको इंडिया में हो चुके हैं। और ओमिक्रॉन से लगभग 9,287 टोटल केस निकले हैं। यहाँ पर लगभग 4,500 के आसपास में ओमिक्रॉन के लोग ठीक हुए हैं। तो ये है कोरोना इंडिया का। इंडिया में एक्टिव केस 19.5 लाख के आसपास पहुँच चुका है। बहुत सारी हेजिटेशन है भाई, बहुत सारे लोग दिमाग ख़राब कर रहे हैं भाई, फ्लाइट ना बंद हो जाए, हमें मार्च में घर जाना है, क्या करेंगे। चलिए एक न्यूज़ और आपको थोड़ा ऐड कर दूं। जो भी इंडियन टीचर हैं या सऊदी टीचर हैं, सऊदी अरब में रहते हैं, सऊदी में स्कूल में काम करते हैं, अगर वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं, इंडियन स्कूल में, पाकिस्तानी स्कूल में, जो भी स्कूल है, तो ये फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ आपको। ये अब वो फेस शील्ड लगा करके प्राइमरी स्कूल में फेस शील्ड लगा करके, मास्क लगा करके बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है। ये मैं थोड़ा पीछे भूल गया था। अब हम कुछ बात करते हैं हमारे भाई लोग के कमेंट के। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, हम कमेंट कर देते हैं लेकिन कमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, हम सब कमेंट देखते हैं, सारे कमेंट को मिला करके एक बार हम जोड़ करके एक एक कमेंट का रिप्लाई कैसे करूँगा, तो वो इन वीडियो में बता देता हूँ। हमारे अफजल भाई का कमेंट है, जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या मैंने मैसेज किया आपको, सऊदी में मैंने बूस्टर डोज ले लिया है, पटना में क्वारंटाइन होगा, कोई क्वारंटाइन नहीं होगा आपका। पटना, दिल्ली, मुंबई कहीं भी आप जाएंगे कोई क्वारंटाइन किसी का नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको कहीं भी क्वारंटाइन में नहीं रखेंगे, इतना टाइम नहीं है इनके पास में, इलेक्शन में जुड़े रहेंगे कि क्वारंटाइन ही करेंगे सबको। अगला कमेंट है दीपक कुमार भाई का, भाई मेरा फ्लाइट है दिल्ली से दुबई और दुबई से जिद्दा 24 जनवरी को, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है। सबसे पहले तो आप जो अराइवल फॉर्म भरेंगे 3 दिन पहले आप भर सकते हैं, 2 दिन पहले भर सकते हैं। अगर ये आप भूल भी गए हैं तो आपकी फ़्लाइट कल है तो आज भी भर सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपकी फ़्लाइट दिल्ली से दुबई है या मुंबई से दुबई है, तो जो फ्लाइट दुबई से जिद्दा जाए या रियाद जाए, उस फ्लाइट का नंबर आपको आपके अराइवल फॉर्म में भरना है, ठीक है। जो फ्लाइट आपको पहुंचाएगी वहां सऊदी में, उस फ्लाइट का नंबर आपको भरना वहाँ पे, SV करके जो भी नंबर होगा, जो भी एयरलाइंस आपका, वो नंबर भरिएगा। तो यहाँ पर आपका अराइवल फॉर्म भरना है, आपका PCR टेस्ट लेना 72 घंटे वाला, और आपको टिकट है ही, छुट्टी में आए आप आए हो तो छुट्टी का पेपर आपके पास होगा ही। बाकी आप तवक्कलना है नहीं है, सेहती ऐप है नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है। आपको कोई चेक नहीं करेगा एयरपोर्ट पे, कोई नहीं पूछेगा आपको ये सब, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है, लोग डराने वाला काम करते बस, और क्या है। अगला कमेंट है हमारे सरफराज भाई का, अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, क्या हाल है। ठीक है, मैं ठीक हूँ भाईजान, हम छुट्टी में हैं, अभी हमको जाना है सऊदी 7 फरवरी के बाद, तो हमको कुद्दूम प्लेटफॉर्म पर फॉर्म भरने कितने दिन पहले भरना है। भाई 3 दिन पहले भर लीजिए, 2 दिन पहले भर लीजिए, अभी मैंने बताया ही आपको। फॉर्म भरना सच में ज़रूरी है। फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट निकालना है, PDF, उसको फिर फोटोकॉपी निकाल के आपको अपने हाथ में रखना है। उसमें आपका दवाई कहाँ लगाया आपने, कब आप सऊदी जा रहे हो, आपका इकामा नंबर क्या है, जो भी चीज़ें A to Z डिटेल उसमें आ जाता है। अगर आप नया वीज़ा पे जा रहे हो तो वहाँ पे आपका नया वीज़ा नंबर वगैरह सब ऐड हो जाता है, पासपोर्ट नंबर ऐड हो जाता है, सारा डिटेल आपकी ऐड हो जाती है। और एक आपको वहाँ पे जो है स्कैनिंग सिस्टम हो जाता है, कोई भी आपको एयरपोर्ट पे स्कैनिंग करेगा और आपको उसको पूरा लिस्ट निकल के आ जाता है कि इसने पूरा रजिस्ट्रेशन किया हुआ है,
कब आपने रजिस्टर किया वो भी टाइम डेट सब लिखा होता है उसके अंदर, ठीक है। धर्मेंद्र भाई का कमेंट है, भाई मैं इंडिया में छुट्टी आ चुका हूँ, सऊदी में दोनों डोज लिया हूँ, मार्च में वापस सऊदी जाना है, तो क्या मेरा तवक्कलना इम्यून नहीं बताएगा, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अभी मैंने कहा धर्मेंद्र भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और मार्च में जाइए या मई में जाइए, अपने इंडिया से फ्लाइट्स वगैरह चलती रहेगी, तो वो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मेरा लाइट जल गया ऊपर से, देखो। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अब तक आपने हमारे टेक वाले चैनल पे विजिट नहीं किया है तो जाइए, जाकर देखिए। मैंने दोपहर में मैंने वीडियो अपलोड की थी आप लोगों के लिए खास करके, आपने देखा या नहीं देखा देख लीजिएगा। और पीछे जो मैंने कुछ लिखा है, ये यूट्यूब की तरफ से पेपर मिला था मुझे अवार्ड के साथ में, और कुछ एक यूनिक आप सबके लिए लिखा हूँ। इसका हिंदी ट्रांसलेट कीजिए और समझिए मैंने क्या लिखा है। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कर लेना यार, वीडियो शेयर कर दो फेसबुक पेज पे।